बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, शोले फिल्म में एक डायलॉग था, ये 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा सोता नहीं है तो माँ कहती है बेटा सो जाओ, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। वैसे ही डायलॉग आजकल चुनावी रैली में मोदी जी भी दे रहे हैं कि भाइयों और बहनों, अगर इनकी सरकार आ गई तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देंगे। और तो और मोदी जी ने आज यहां तक कह दिया कि भाइयों बहनों, अगर इनकी सरकार आ गई तो सपा और कांग्रेस वाले राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा देंगे। अब भाई साहब, ये बात मोदी जी ने तो कह दी, पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा आदमी ये कह करके दिखाए कि राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा दिया जाएगा, मजाक में ही कह दे। तो अब आप देखिए धर्म के साथ मजाक कौन कर रहा है। हुँ? मतलब लोगों को डरा करके कि जैसे नहीं सो रहे हो गब्बर सिंह आ जाओ, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, तो हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, नहीं 500 साल बाद मंदिर बनाए, इनको दोगे ना तो आके बुलडोजर चलवा के तोड़वा देंगे। मतलब इस हद तक आप झूठ फरेब करने पे आ गए सिर्फ वोट के लिए कि कैसे भी करके वोट मिल जाए, डरा के, धमका के, बेवकूफ बना करके। है अरे, किसी की हिम्मत है कि वहां पर उसको आकर के तोड़ दे? आप तो 56 इंच वाले हो, आप भी चाहो तो आप भी नहीं तोड़ सकते हो। और दूसरी बात, ये जो आप कहते हो ना कि वो आकर के तोड़ देंगे, मतलब आप कब तक हो? आप बोलते हो ना कि हमें वोट दो, नहीं वो आ गए तो क्या मतलब आपको आपको ही हमेशा वोट मिलता रहेगा? है, आप ही हमेशा बने रहोगे, कोई दूसरा नहीं आएगा? कभी तो आएगा ना कोई। तो जब तब आएगा तो क्या वो आगे तोड़ देगा? यार इतना तो आप झूठ फरेब मत फैलाइए। और दूसरी बात यह है, मोदी जी, तोड़ने फोड़ने का काम आप लोगों का है। इससे पहले भी जो वहां पे तोड़ फोड़ हुई थी अयोध्या में ढांचे की, वो भी आप लोगों ने की थी। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर आप जाइए, वहां पर बनारस में कितने मंदिरों को तोड़ फोड़ करके आपने हटा दिया, वहां के लोग चिल्लाते रह गए। यूपी में जाइए, गरीबों के यहाँ, इनके यहाँ, जिसके यहाँ मन होता है बुलडोजर चलाने का काम योगी जी करते हैं। तो तोड़ने फोड़ने का, समाज को तोड़ने का काम आप लोग करते हैं, है ना? तो ये तोड़ने फोड़ने का काम जो भी है ना, ये आप लोगों का है, दूसरों का नहीं है। तो जनता को भ्रम मत फैलाइए कि ये आ जाएंगे तो तोड़ देंगे। दरअसल जनता भी समझ रही है कि आपका मकसद सिर्फ ये है कि कैसे भी करके जनता हमारे बहकावे में आ जाए, हमें वोट दे दे, हम 5 साल फिर कुर्सी से चिपक के बैठ जाए। सिर्फ इतना मकसद है। क्योंकि आप तो, है ना, कि जब आपने बोला था ना 15-15 लाख रुपए चुनाव के बाद, जब लोगों ने पूछा तो वो चुनावी जुमला था। तो कल को चुनाव के बाद जब कोई आपसे पूछेगा वो मंदिर पे बुलडोजर चलाने वाली बात, ये आ जाएंगे, ये क्या था? नहीं नहीं, वो तो बस चुनावी जुमला था। फिर आप कह रहे हैं बचपन में हमारे यहाँ ईद मनाई जाती थी, बाद में कोई पूछेगा तो नहीं नहीं, वो तो चुनावी जुमला था। फिर कहते हैं नहीं मोदी की गारंटी, कल को बोलेगा मोदी जी क्या हुआ रोजगार की, इसकी उसकी गारंटी, आप बोल क्या? नहीं, वो तो चुनावी जुमला था। तो भाई साहब 10 साल हो गए हैं, अब लोग समझ चुके हैं कि आप जितनी भी चीजें बोलते हैं कोई सीरियस नहीं है, आपकी सारी बातें जुमला हैं। आपने काला धन की बात की, वो जुमला निकला। 15 लाख की बात की, वो जुमला निकला। 2 करोड़ रोजगार की बात की, वो जुमला निकला। बहुत ही महंगाई की मार, वो जुमला निकला। एक एक चीज आपकी जुमला निकली। तो अब आप गारंटी 400 सीटें, मंदिर तोड़ देंगे, और भाइयों बहनों ये हमें गाली दे, सारी चीजें आपकी सब जुमला है। पब्लिक समझ चुकी है, कोई आपको सीरियसली नहीं ले रहा है। ठीक है, तो बेहतर यही होगा, जो 2-4-6 दिन बचे हैं, आपको जो भी मन में आ रहा है बक दो, आप बोल डालो, आपका कहीं से कुछ हल्का हो जाए, है ना, ताकि आपको झोला उठा करके जाने में आसानी रहे। बस यही है, बाकी तो सब आप बोल ही रहे हो, आपको रोक भी कौन लेगा? बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।